बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यासीन, कसम है कुरान हकीम के कि तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो, और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करता है ताकि तुम खबरदार करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार ना किए गए थे और इसी वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। इनसे अक्सर लोग फैसला अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, इसीलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जिनसे वो थोड़ियों तक जकड़े गए हैं, इसीलिए वो सर उठाए खड़े हैं। हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार उनके पीछे। हमने उन्हें ढांक दिया है, उन्हें अब कुछ नहीं सूझता, उनके लिए यकसां है। तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, ये ना मानेंगे। तुम तो उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और बेदेखे खुदाए रहमान से डरे, उसे मग़फ़रत और अजर करीम की बशारत दे। सूरह यासीन आयत 1-11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क़ारी असदुल हक साहब, बहुत बहुत नवाजिश। खूबसूरत अंदाज़ यासीन को इस खूबसूरती से आपने पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने प्रोग्राम को जिस शख्सियत के ज़िक्र खैर से जीनत देंगे, उनके एजाज़ में एक एजाज़िया पेश करने की कोशिश करेंगे। आपकी जितनी भी बात की जाए ख़वातीन के हवाले से वो बहुत कम है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा आप हैं। उसके साथ साथ इस्लाम में दाखिल होने वाली, हुज़ूर पाक की लब्बैक पे लब्बैक कहने वाली उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आज उनके विसाल का दिन है। और आज बड़ी अकीदत के साथ मैं, हमारे तमाम उलमाए कराम उनको ये एजाज़िया पेश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हमारी इस महफ़िल को कबूल फरमाए। आप सबकी बहुत सारी दुआओं की भी ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ जब तारीख़ की तरफ हम जाते हैं और उन तमाम चीज़ों का जब हम इल्म हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आना शुरू होती हैं कि आप यकीन मानिए कि दिल जो है वो ये चाहता है कि ये बात लोगों तक आगे पहुंचाई जाए। जो चीदा कुछ बातें हमें समझ आ जाती हैं। ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जिस ज़माने की हम बात करते हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा की, अरब में जो उस वक्त कंडीशन थी, जिस तरह से उन हालात में आपने तिजारत फरमाई, उन हालात में आप जितना ये ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर से बेहतर तरीके से लेके चली, वो समझने वाली बात है। जब आपको इल्म हुआ कि कोई लड़का है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और वो बहुत ईमानदार हैं और बहुत ईमानदारी से वो तिजारत फरमाते हैं, तो आपने पैगाम भिजवाया कि आप हमारे लिए भी काम करें। फिर उसके साथ साथ जो उनकी तिजारत होती थी मुख्तलिफ ममालिक में, तो रोड्स के बहुत सारे इशू थे, क्योंकि आप भी ख़ुद भी जो सामान है वो लेके जाया करती थी और तिजारत फरमाया करती थी। तो उस इलाके के वो तमाम रोड्स बनवाना। फिर उसके बाद जब आप ज़ौजियत में आई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तमाम पैसा किस तरह से इस्लाम के लिए काम में आया, किस तरह से आपने हेल्प आउट किया। जो मुझे सबसे बड़ा वाक़या लगता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग, एक मियाँ बीवी की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो उसका एक्सट्रीम मुझे समझ आता है, वही नाजिल होने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते हैं वापस और आके वो तमाम बात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताते हैं, और जिस तरह से उनका जो रिस्पॉन्स आता है, जिस तरह से जो उनकी बात आती है, वो समझने वाली है। और वो इतनी खूबसूरत बात है, मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ के बिल्कुल आप लोगों के सामने कहा जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान फरमाते हैं इस हवाले से, तो हज़रत खदीजा उनको कहती हैं कि अल्लाह कभी आपको तन्हा नहीं करेगा, क्योंकि आप सुलह रहमी करते हैं।
कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, मोहताजों की मदद करते हैं और मेहमान की ज़ियाफ़त करते हैं। ये कलमात गोया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे पहला बयान है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग, फिर जिस तरह से आप परवरिश करती हैं, जिस तरह से आप सारे चीज़ों को लेके चलती हैं, तो फिर जब आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तरीका बताते हैं, तो सबसे पहले ख़वातीन में नमाज पढ़ने वाली आप हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो कि आप एक दूसरे के साथ रहते हुए अंडरस्टैंड करते हैं। हम मुसलमानों के लिए आज मोटिव न जाने कुछ भी हो, लेकिन एज अ मुस्लिम आप सोचें कि हम इन छोटी छोटी बातों को जब पढ़ते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को जब देखते हैं, समझते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए ये लाजिम हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। बहुत बैठ के फजूल बातें होती हैं और उन फजूल बातों में अगर थोड़ा सा वक्त निकाल के इन बातों को ज़ेर बहस लाया जाए, आपस में बैठ के ये बातें की जाएं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल ज़िंदगी के, बच्चियों के वो दूर हो जाते हैं। पर ऑब्वियसली जो हमारे उलमाए कराम हैं वो इस पे ज़रा बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। सो थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे अपने प्रोग्राम को। हमारे पास आज यहाँ पे हमदे बारी ताला के लिए मौजूद हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं, मारूफ सना खां हैं, मरियम बख्तावर। आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा, आइए प्लीज़।